दोस्तों अगर आपको है जोड़ों का दर्द और परेशान हो चुके हैं घुटने के दर्द से, कमर के दर्द से, सर्वाइकल के दर्द से, हाथ या एडी की दर्द से और जॉइंट की ग्रीस खत्म होने वाले दर्द से, तो ये होम रेमेडी आयुर्वेदिक नुस्खा जो मैं आपको तेल दिखा रहा हूँ, ये होम रेमेडी आपके इन सभी तरह के दर्दों से बिल्कुल मुक्त कर देगा। और ये आयुर्वेदा के अंदर इस होम रेमेडी को पेन रिलीवर और पेन किलर बोला गया है। तो जानते हैं इस नुस्खे को कैसे आपने घर पे तैयार करना है, कौन सी होम रेमेडी इसके अंदर यूज करनी है। तो इस नुस्खे से दोस्तों आपका कितना भी पुराने से पुराना कमर दर्द हो, घुटने का दर्द हो, पैर का दर्द हो, एडी का दर्द हो, शैटिका का दर्द हो, हाथों की उंगलियों में अर्थराइटिस का दर्द है और भी बहुत सारे दर्दों के लिए ये नुस्खा आपके लिए काम आएगा। उन लोगों के भी ये नुस्खा बहुत ज्यादा कारगर है जिन लोगों का ईएसआर बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ा हुआ है, सीआरपी बढ़ा हुआ है और खास करके जिन महिलाओं ने पिल्स खाई हैं, अबॉर्शन पिल्स, उनके साइड इफेक्ट आज वो झेल रही हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये नुस्खा करना। और मेडिकेशन कुछ लोगों को कुछ दिल की दवाएं या खून पतला करने वाली तो दवाएं चलने के बाद उनको अर्थराइटिस की दिक्कत आती है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा कारगर है। और 99% लोगों को देखा गया है आज के समय में दवा खाने के बाद ज्वाइंट पेन की दिक्कत आ रही है। दोस्तों पहले इसके लिए इस नुस्खे को हमने जो पहला होम रेमेडी लेना है वो है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल दोस्तों एक तरह का न्यूट्रल ऑयल है और भारतीय लोगों के लिए मस्टर्ड ऑयल से बढ़िया कोई भी तेल नहीं है, क्योंकि ये अपनी नॉर्मल स्टेट, चाहे सर्दियां चाहे गर्मियां, ये लिक्विड होता है और जब भी हम इसको खाते हैं तो ये शरीर में जाकर जमता नहीं है। जैसे डालडा या देसी घी अगर एक्सरसाइज ना करें तो जम जाता है, ब्लॉकेज करता है। तो मस्टर्ड ऑयल के अंदर मेडिसिनल गुण भी है, हम इसको सस्ता तेल ना देखें। इसके अंदर स्टिफनेस को ये खत्म करता है, इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, कहीं पे भी कोई भी चीज अकड़ जाती है उसको दोबारा से लचकीला बना देता है। तो जोड़ों के अंदर भी यही दिक्कत है, सुबह उठते ही आपके जोड़ अकड़ जाते हैं, आपकी कमर अकड़ जाती है, आपके घुटने अकड़ जाते हैं, चला ही नहीं जाता, उठना ही नहीं जाता। तो उसको ये रिलीव करता है, उस पेन को, प्रेशर पॉइंट को, ब्लॉकेज को ठीक करता है। देखा गया बहुत सारे लोगों का सुबह उठते ही कमर और घुटना ब्लॉक हो जाता है कि वो चलता ही नहीं है, खुलता नहीं है ज्वाइंट। गर्मी देने के बाद ही उनको राहत मिलती है, लुब्रिकेशन बढ़ाता है। अगर जोड़ के बीच में ग्रीस खत्म हो जाए तो ग्रीस खत्म होने से आपका जोड़ों की जो हड्डियां हैं एक दूसरे के अंदर घिसने लग जाती हैं, हड्डियों के सिरे हैं जो लाल हो जाते हैं और आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है चलते जब आप सुबह उठते ही हैं। तो इसलिए सबसे जरूरी जो दूसरा नुस्खा हमने इसके अंदर ऐड करना है, दालचीनी को सिनामन बोल देते हैं। दालचीनी भी ब्लॉकेज को दूर करती है। आपके कहीं पे जोड़ पे ब्लॉकेज हो जाए तो वो जोड़ सुबह उठते ही चलता नहीं है, पुरानी ब्लॉकेज को दालचीनी ठीक करता है। और इरोजन को जो हमने डिस्कस किया है कि जब दो हड्डियां एक दूसरे से घिसती हैं तो उनके सिरे लाल हो जाते हैं, जैसे घुटने की हड्डी तो सूज भी जाती है, तो उस इरोजन को जो वहां पे जख्म बच जाता है जोड़ों के अंदर, जिससे उंगलियां भी टेढ़ी हो जाती हैं अर्थराइटिस होकर, उस जख्मों को ये ठीक करती है और धीरे धीरे आपकी ग्रीस दोबारा बनने लग जाती है और आपका ज्वाइंट है वो आराम से मूव होने लग जाता है। दोस्तों पेन के लिए इसके देखा गया कि दालचीनी के अंदर रिसर्च हुई है कि इसके अंदर कैम्फर पाया जाता है। कैम्फर कपूर को बोल दिया जाता है, पर कपूर हम सीधा खा नहीं सकते हैं, तो इसके अंदर मेडिसिनल कैम्फर पाया जाता है जो हम खा भी सकते हैं और जो हमें नुकसान भी नहीं देता। 0.1 to 2% इसके अंदर जो कैम्फर की क्वांटिटी पाई जाती है दालचीनी के अंदर, और ये दालचीनी के अंदर ऐड होता है, आपको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। तो कैम्फर का एक और फायदा, आप माइंड को रिलैक्स करता है, क्योंकि अर्थराइटिस जब जोड़ों का दर्द, घुटने कमर का दर्द होता है तो नींद भी आना बंद हो जाती है, एंजाइटी स्टेट रहती है। तो शरीर जब सोएगा अच्छी तरह तो अपने शरीर बीमारियों को ठीक करने का काम दुगनी रफ्तार से शुरू कर देता है। तो ये बहुत जरूरी है। इसका नेक्स्ट बेनिफिट है दालचीनी का लुब्रिकेशन करता है। बहुत सारे पुराने जब जोड़ हो जाते हैं बीमारियों के कारण, बीमारियां जोड़ों के अंदर इतनी बढ़ जाती है कि अब ठीक होने वाला कुछ बचा ही नहीं होता और डॉक्टर बोल देते हैं अब तो सर्जरी करके ये जोड़ निकालना पड़ेगा, आपके अंदर नया जोड़ डालना पड़ेगा, हड्डी गल गई है आपकी, ग्रीस खत्म हो गई है। तो लुब्रिकेशन को ठीक करता है। नेक्स्ट इसके अंदर होम रेमेडी हमने ऐड करनी है मेथी।
मेथी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट वो मेडिसिनल गुण होते हैं मेथी के अंदर दोस्तों। आपके घुटनों के अंदर क्या होता है, ये जो घुटने का दर्द है या कमर के जोड़ है, उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है दो जोड़ों के अंदर। जब वो गंदगी जमा होकर वहां पे सड़ने लग जाती है तो आपका जोड़ भी सड़ने लग जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट उस सड़न को रोकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और खास करके जिनको आर्थराइटिस पॉजिटिव आ गया है महिलाओं को, उनको पेन रिलीव करता है। और जो नेक्स्ट है, जो इस नुस्खे की जान है, वो है अजवाइन। अजवाइन दोस्तों एंटी स्पास्मोडिक है। ये इतना सस्ता मसाला है पर भारत की रसोई में इसको यूज ही नहीं किया जाता। अगर इसको भी यूज कर लिया जाए तो जॉइंट पेन कभी किसी परिवार में आने की आशंका बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि ये पेन किलर है दोस्तों। आयुर्वेदा के अंदर इसको पेन किलर बोलते हैं। पेन को साथ की साथ रिलैक्स करता है। किसी भी तरह का दर्द हो, सर्वाइकल का हो, कंधे का हो, पैर का हो, कमर का हो, सभी तरह के दर्द के अंदर ये कारगर होता है दोस्तों। अब चलते हैं कि इस नुस्खे को लेना कैसे है। तो सबसे पहले इसकी क्वांटिटी जान लें। मस्टर्ड ऑयल दोस्तों हमेशा 250 ml लेना है इस नुस्खे के अंदर। जो दालचीनी है 1/4 चम्मच लेना है आपने, और जो मेथी दाना है वो 1 चम्मच इस नुस्खे के अंदर इस्तेमाल करना है, और जो अजवाइन है वो है 3 चम्मच इस नुस्खे के अंदर आपने इस्तेमाल करने हैं दोस्तों। अब चलते हैं कि मस्टर्ड ऑयल है उसको आप थोड़ा सा गर्म कर लें। मस्टर्ड ऑयल को जब गर्म कर लें, उसके अंदर थोड़ा सा धुआं निकलने लग जाए, तब इसके अंदर अजवाइन ऐड कर दे। जो हमने 3 चम्मच लिया अजवाइन, तो 3 चम्मच अजवाइन जब हम इस नुस्खे के अंदर ऐड करेंगे दोस्तों, इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे पूरा गर्म होने में। जब ये गर्म हो जाएगी तो इसके अजवाइन के अंदर से काला होने लग जाएगी अजवाइन, और काले रंग का धुआं निकलना लग जाएगा। जब तक ये अजवाइन पूरा सड़ नहीं जाती, पूरी तरह काला नहीं होने जाता, 10 से 15 मिनट इसको खूब तेज सेकाई पे गर्म करना है। जब थोड़ा सा ये काला होने लग जाए तब इसके अंदर आपने मेथी ऐड कर देना है, दालचीनी ऐड कर देना है। ये दालचीनी का आप थोड़ा सा इसको कूट कर थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लें, और मेथी दाना डायरेक्ट इसके अंदर ऐड कर लें। इसको 5 मिनट तक फिर से पकाएं जब तक ये लाल नहीं हो जाता मेथी और दालचीनी। तो इसको अजवाइन को पूरा काला जब हो जाए उसके बाद ये आपने ऐड करनी है। तो इसको 5 मिनट तक फिर से गर्म करना है जब तक ये दोनों लाल नहीं हो जाते। तो दोस्तों ये आपका होम रेमेडी तैयार है। इस तेल को आप फिर फिल्टर करके छन्नी से मोटी से छान कर गर्म गर्म तेल को ही छान लें तो सबसे बढ़िया रहेगा। आप एक जार में भर लें, कोई भी कांच के बर्तन में भर लें। तो जब भी आपको किसी भी जोड़ के अंदर दर्द होता है तो इसकी 2 से 4 बूंद लगाकर, जैसे उंगली का दर्द है यहां से 2 से 4 बूंद ही सफिशिएंट है, घुटने का दर्द है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा, उस जोड़ की मसाज कर दें। आप पाएंगे साथ की साथ तुरंत ही आपको आराम मिलने लग जाएगा इस नुस्खे से। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। बाकी अपने कुछ टेस्ट करवा ले। कुछ लोगों का ANA पॉजिटिव होता है, कुछ लोगों को RA पॉजिटिव होता है, कुछ लोगों की घुटने या कमर की हड्डियों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। उनके एक्सरे के हिसाब से भी आप अपने नुस्खे को चुन सकते हैं, परमानेंट आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो इन सभी टॉपिक्स पर मेरे चैनल पर वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। चाहे आपको गठिया है, चाहे वो एलर्जी है, चाहे अस्थमा है, चाहे ब्रेन ट्यूमर है, चाहे वो कैंसर है, चाहे हार्ट के किसी के वाल्व खराब हो गए हैं, एफिशिएंसी हार्ट की कम हो गई है, चाहे आपको थायराइड या डायबिटीज है जिसके लिए बोल दिया जाता है उम्र भर दवा खानी पड़ेगी, परमानेंट आप इन सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।